डेफिनेट इंटीग्रेशन के 11वें खंड में आप सबों का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 12 और प्रॉपर्टी नंबर 13, मतलब दो प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये भी प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शन से ही रिलेटेड है। मतलब इसमें हम लोग 12वें नंबर में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम mt टू nt। ये m और n क्या है, कोई इंटीजर नंबर है, और t क्या है तो पीरियोडिक फंक्शंस का पीरियड है, और fx इंटू डी एक्स हम निकालने जा रहे हैं। तो उसका जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वो हो जाएगा n माइनस एम इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू fx इंटू डी एक्स। तो इसको हम लोग अच्छी तरह से करेंगे, और इसको करने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स की भी जरूरत होगी। सो इसका एग्जांपल्स भी देखेंगे, और इसी तरह से स्टूडेंट्स इसी अंक में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 13। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन फ्रॉम a प्लस एन टी टू b प्लस एन टी। मतलब नीचे क्या है, लोअर लिमिट क्या है a प्लस एन टी, अपर लिमिट क्या है b प्लस एन टी, और एफ एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हम निकालने जा रहे हैं। उस स्थिति में इसका रिजल्टेंट वैल्यू हो जाएगा एन टी से एन टी कैंसिल हो जाता है स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स की भी जरूरत होगी, कुछ कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी, कुछ प्रीवियस पार्ट का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब पार्ट नंबर 7, 8, 9, ठीक है, तो उसका भी कॉन्सेप्ट इसमें आएगा। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से इसे अच्छी तरह से समझेंगे। साथ ही साथ इसका कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए हम लोग उसको बेहतर बनाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स को लेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो आइए तो प्रॉपर्टी नंबर 12 है स्टूडेंट, इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड टी। मतलब एफ एक्स क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है, टी है। तो ये इंटीग्रेशन फ्रॉम एम टी टू एन टी, m और n क्या है, कोई इंटीजर नंबर है, m और n क्या है, कोई इंटीजर नंबर है। एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू n माइनस एम, मतलब अपर माइनस लोअर, n माइनस एम इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एफ एक्स इंटू डी एक्स। देखिए इसमें सोचने वाली बात है स्टूडेंट, जब आप पीरियोडिक फंक्शंस को देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बार बार बता रहा हूं कि मेरा फंक्शंस एक प्लेलिस्ट है, उसमें जा करके आप देखेंगे पीरियोडिक फंक्शंस को। तो आपको जैसा कि हमने साइन का ही एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, ये साइन का ग्राफ हो गया। अब चलिए सपोज कर लेते हैं हम कि कोई भी फंक्शंस जो है ये एम टी से चलती है, तो टी कहाँ मिलेगी, यहाँ, ये हो गया एम टी, ठीक है। और चलिए यहाँ पर मिल रहा है हमको एन टी, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, ये 0 है और ये पाई है, ठीक है, 0 से पाई। यहाँ पर देखिए पाई के आने के बाद ये चेंज हो जाता है इसका वैल्यू। आप चाहे तो एन टी यहाँ भी ले सकते हैं, वहाँ भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं था, एन टी यहाँ भी ले सकते हैं। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो mt से लेकर के nt के बीच में हम इंटीग्रेशन निकालने जा रहे हैं स्टूडेंट, इसके बीच में निकालने जा रहे हैं। तो ये mt माइनस nt जो है इसमें माइनस कर लीजिए, मतलब nt माइनस mt कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से n माइनस एम इंटू टी आपका बच जाता है। मतलब अब ये जो साइन है, साइन का जो ग्राफ है, ये फंक्शन अब यहां से चलना शुरू किया है। सो इनिशियल पॉइंट इंटीग्रेशन का 0, सो लोअर लिमिट हो जाएगा 0, और कहां तक, तो ये पीरियड है कहां तक, t, ये t। इस t के लिए हमने 0 टू t इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स लिखा। तो स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आइए एक एग्जाम्पल से देखते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम -5 to 5 एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब ये एफ एक्स क्या है, तो यहां पर देखिए, वेयर एफ एक्स इक्वल टू मिनिमम ब्रैकेट है यहां, और ये है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 कॉमा फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 1। ये ऐसा वैल्यू है हमारा एफ एक्स का। मतलब ये मिनिमम वैल्यू है किसका, x प्लस 1 और x माइनस 1 के फ्रैक्शनल पार्ट्स का। एंड x बिलोंग्स टू r, x क्या है, कोई रियल नंबर है। तो सबसे पहली बात सॉल्यूशन करने से सबसे पहली बात कि फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1 है और फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 1 है, ये इक्वल किसके है, तो फ्रैक्शनल पार्ट x के इक्वल है, ठीक है। ऐसा जैसा कि हम लोग जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट्स के डेफिनेशन से। सो ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट्स के इक्वल। अब नया फॉर्म हमारा i का मिलता है, कहां से कहां तक, देखिए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, -5 से 5, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू डी एक्स। अब सबसे बड़ी बात, ये फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड कहां होता है, तो कहां कितना होता है, तो 1 होता है। सो यहां पर आप लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे -5, यहाँ क्या लिखेंगे 1, और यहाँ 5 यहाँ भी लिखेंगे आप 1, लिख सकते हैं ऐसा। और ये फ्रैक्शनल पार्ट x इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से 5 को कॉमन ले लेंगे, मतलब m माइनस n कर लेंगे। सो n माइनस m, ठीक है, इंटू अब यहाँ कहाँ से 0 से लेकर के 1 तक, चूंकि फ्रैक्शनल पार्ट्स का पीरियड 1 तक जाता है। और यहाँ पर लिखेंगे हम फ्रैक्शनल पार्ट्स x इंटू डी एक्स। अब थोड़ा सा आगे और हम चलें,
इसको लिखेंगे 5, 5 कितना हो जाएगा 10 और 0 to 1। अब फ्रैक्शनल पार्ट्स को आप क्या लिख सकते हैं, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटू डी एक्स, चूँकि ये एक ही में है इसलिए ऐसे ब्रैकेट ले लेते हैं 10। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x इंटू डी एक्स माइनस 10 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू डी एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे हम 10 और ये x को लिखेंगे x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये 10 और इसका वैल्यू कितना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 से 1 के बीच में 0, सो यहाँ पर 0 हटा दीजिए। आप यहाँ पर लिखेंगे हम 10 और यहाँ 0 यहाँ 1 इंटू 1/2 माइनस 0 मतलब कितना आ गया 10 इंटू हाफ मतलब 5 और इस तरह से हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि यहाँ पर दोनों जगह हमें क्या करना होता है, पीरियड को सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर देखिए दोनों जगह पीरियड को सिलेक्ट करके इसके बाद आपको माइनस लगाना होता है, इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। आइए इस पर एक एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन एग्जाम्पल्स से पहले हम लोग इस पर एक प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 13, ठीक है, फिर इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। अब प्रॉपर्टी नंबर 13 स्टूडेंट्स, इफ एफ एक्स इज पीरियडिक विद पीरियड टी, मतलब एफ एक्स क्या है, एक पीरियडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है टी है। अब इसका इंटीग्रेशन देन इंटीग्रेशन फ्रॉम ए प्लस एन टी टू बी प्लस एन टी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जिसके साथ पीरियड लगा हुआ उसका वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। और किसका आप इंटीग्रेशन निकालने जा रहे हैं, एफ एक्स का। एफ एक्स क्या है, फंक्शंस है, एक फंक्शंस है पीरियडिक फंक्शंस जिसका पीरियड टी है। उस स्थिति में ये एन टी कैंसिल होकर के ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाता है स्टूडेंट्स। तो आप थोड़ा सा फिगर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ से फिगर से मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि ये एक पीरियडिक फंक्शन हमने साइन एक्स को ले लिया, वही साइन एक्स की बात, ठीक है, या कॉस एक्स कुछ भी ले सकते हैं। ये ए प्लस एन टी, तो सपोज कर लेते हैं कि ये ए प्लस एन टी यहाँ है, ए प्लस एन टी यहाँ है और यहाँ बी प्लस एन टी यहाँ चला गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसमें से इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शंस का इंटीग्रेशन हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो जो भी वैल्यू आएगा हमारा, वो पीरियड के साथ, ये पीरियड के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू बच जाएगा बी माइनस ए। बी माइनस ए किस फॉर्म में होता है स्टूडेंट इंटीग्रेशन में, तो बी ए टू बी के फॉर्म में होता है और यहाँ पर फंक्शंस ए और बी के बीच में ही हम लोग निकाल लेते हैं और इस तरह से हमारा वैल्यू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स आ जाता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरह से समझते हैं। तो एग्जांपल है स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में है x प्लस 14, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 14। ये है फ्रैक्शनल पार्ट्स, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट्स x/2 इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to फ्रैक्शनल पार्ट्स x ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 14 इंटू डी एक्स। देखिए ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में है x प्लस 14, ये क्या है फ्रैक्शनल पार्ट में x/2, ये फ्रैक्शनल पार्ट में x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में x प्लस 14। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देखेंगे। देखने से पहले एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि x प्लस 14 को ग्रेटेस्ट इंटीजर में रखने का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि ये 14 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ठीक है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले इस पर कंसीडर करेंगे और हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू फाइंड करना है। ये थोड़ा क्वेश्चन हाफ है, हाँ यहाँ x होना चाहिए, तो इसमें इतना इक्वल टू इतना हो रहा है तो x का वैल्यू कितना होगा। सो यहाँ पर x प्लस 14 को 14 प्लस हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख लेंगे। अब हमारा क्वेश्चन है गिवन क्या दिया हुआ है हमारे पास, तो 0 to 2 x प्लस 14 फ्रैक्शनल पार्ट्स x अपॉन 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 to फ्रैक्शनल पार्ट्स x प्लस 14 इंटू डी एक्स। देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहली बात 0 to, अब ये 2 x प्लस 14 इसको क्या लिखेंगे, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, तो 28 प्लस ये 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, सही है। अब यहाँ लिखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ x अपॉन 2 इंटू डी एक्स प्लस 0 to फ्रैक्शनल पार्ट्स x, इसको क्या लिखेंगे, तो x प्लस 14 मतलब यह 14 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे इंटू डी एक्स। चलिए इसको आप क्या लिखेंगे, तो 0 to 28, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन 2 फ्रैक्शनल पार्ट्स प्लस 28 to 28 प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x
और ये फ्रैक्शनल पार्ट x अपॉन 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं ये 14 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट्स x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन इसको आप बाहर कर सकते हैं यहाँ पर, अगर फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर इस फॉर्म में हो तो। मतलब अब यहाँ पर लिखेंगे हम ये 28, ये x/2, इसका पीरियड क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड कितना होता है 1। सो यहाँ पीरियड लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 को छोड़ देते हैं, यहाँ पर 2 छोड़ देंगे, 2/2 1 आ जाएगा। सो यहाँ पर 2 छोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 14। सो यहाँ पर 14 और यहाँ लिखेंगे 0 to 2 और यहाँ हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट्स x अपॉन 2 इंटू डी एक्स प्लस। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर किसको लगाएंगे, जो अभी प्रॉपर्टी पर है। ठीक है, कि ऊपर से ये इससे माइनस हो जाता है। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम ये हो जाएगा 28 को आप बाहर कर लीजिए। सो 28 बाहर नहीं होगा, ये माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा। सही है। सो इसको आप लिख सकते हैं 0 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x फ्रैक्शनल पार्ट्स x अपॉन 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू 14 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट्स x। ठीक है, अब देखिए 0 से 2 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट्स x का वैल्यू कितना है, x/2, 2/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। सो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर आप इसको लिखेंगे 14 और ये x/2, 0 से 2 के बीच में x/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 आ जाता है। सो 14 इंटू 1 को आप यहाँ पर लिखेंगे 14 इंटू 1 तो हो जाएगा 14 प्लस। अब देखिए 0 से लेकर के 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बीच में ये वैल्यू जा रहा है, तो इसको आप इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेम, ये वैल्यू कितना यहाँ पर हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मतलब ये वैल्यू आ जाएगा 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन 2, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया, तो 14 प्लस फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर x और इनटू फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ x। अब यहाँ पर आप 14 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को कॉमन भी ले सकते हैं, एक साइड इधर ले आइए, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट्स x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ पर ये देखिए फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल टू 1, सो इम्पॉसिबल। सो यहाँ पर लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू कितना -14। सो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक चली जाएगी, तो -14 से -13 के बीच में, या इक्वल भी होगा चलेगा। ठीक है, यहाँ पर -13, ये माइनस, यहाँ ओपन इंटरवल आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ओपन इंटरवल आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है। हाँ, बड़ी तो जाएगी नहीं, छोटी आएगी। सो यहाँ पर तो ये x का वैल्यू इस तरह से हमारा आ जाता है स्टूडेंट्स। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इसका डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर इंक्लूड हो रहा था, यहाँ इसका भी डायरेक्ट वैल्यू इंक्लूड हो रहा था। सो फ्रैक्शनल पार्ट्स, मेरा ये फंक्शंस का, ये मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इसमें फंक्शंस एक प्लेलिस्ट है हमारा। हाँ, उसमें आप जाके देखेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स के जो फंक्शंस है उसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है, उसका ग्राफ, उसका रेंज, डोमेन, ठीक है, तो इस तरह से आपको मिलेगा। तो उसको जब आप देखते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।